हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोट कंपनीज के बारे में, मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अदर वीडियो अपडेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोट। व्हाट इज मोट? मोट क्या कहलाता है? तो मोट मीन्स इन मेडिवल पीरियड, यानी पुराने समय में जो रिच पर्सन्स या राजा महाराजा लोग रहते थे, तो वो अपने कैसल और फोर्ट के चारों तरफ एक गड्ढा खुदवाते थे, जो कि बहुत डीप होता था और बहुत ब्रॉडर भी होता था, बड़ा भी होता था। और उस गड्ढे में वो पानी भरवा देते थे, जिसमें वो डिफेंस का काम करता था, जिसमें कोई भी चोर या कोई भी दुश्मन महल पे या घर पे हमला ना कर सके। इसे अपन मोट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मोट। और अब वीडियो में दी गई फोटो में और भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक मोट। इकोनॉमिक मोट क्या कहलाता है? इकोनॉमिक मोट मीन्स एनी इकोनॉमिक मोट रेफर्स टू क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी एंड एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर एंड मोर सस्टेनेबल मैनर। यानी इकोनॉमिक मोट ये होता है कि किसी कंपनी के पास बहुत अच्छी क्षमता है अब अच्छे से परफॉर्म करने की इन मोस्ट सस्टेनेबल मैनर में, तो ये कहलाता है मोट। और इस फीचर के कारण कंपनी अब अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। और मोट कंपनी को मदद करता है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अगर बात करें दे एंजॉय एडवांटेज एंड गेन मार्केट शेयर, और ये और भी ज़्यादा मदद करता है मार्केट शेयर गेन करने के लिए। द टर्म इकोनॉमिक मोट इज इंट्रोड्यूस बाय सर वॉरेन बफेट इन इकोनॉमी। यानी वॉरेन बफेट जी ने इकोनॉमिक मोट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था फॉर सर्चिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड स्ट्रॉन्ग शेयर्स के लिए। तो इकोनॉमिक मोट कैन बी क्रिएटेड बाय, इकोनॉमिक मोट क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सिंग चीप रॉ मटेरियल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इनोवेशन प्रोडक्ट, साइज एडवांटेज etc. A company that have moat in its business help in attending market share। और जिस कंपनी के पास मोट रहता है वह कंपनी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है शेयर होल्डर्स के लिए, उसके लिए। और ये कंपनी के बिजनेस में एक एज प्रदान करता है, जिससे कंपनी और भी ज़्यादा अच्छे मैनर में अपना काम कर सके और बिजनेस कर सके। और शेयर होल्डर्स भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिन कंपनी में मोट होता है, क्योंकि ये कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लिस्ट की पहली कंपनी से। तो फर्स्ट कंपनी हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप है कंपनीज का इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है इन विथ बिजनेस। उनका बिजनेस टेलीकॉम में है, पेट्रोकेमिकल्स में, सिंथेटिक फाइबर इंटरमीडिएट्स, टेक्सटाइल, रिटेल एंड एनर्जी, इन सब सेगमेंट में उनका बिजनेस है। और कुछ समय से उनके कोर बिजनेस में स्लो डाउन है, लेकिन पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन है, बट उनका रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है और डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब बात करें अगर कंपनी की कुछ की फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप है, तो कंपनी का मार्केट शेयर है 14,32,705 करोड़। कंपनी का 5 ईयर का CAGR रिटर्न है 35.74%। 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.89%। 5 ईयर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.99%। अगर 5 ईयर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.25। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.74, करंट रेशियो 0.363, क्विक रेशियो 0.45। अगर 5 ईयर की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 9.7% CAGR। अगर 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो
50.97% CAGR। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50.37 और प्लेजिंग की बात करें तो 0%। अगली कंपनी है एशियन पेंट। एशियन पेंट इज अ मेजर प्लेयर इन पेंट सेगमेंट। पेंट सेगमेंट का बहुत बड़ा प्लेयर है एशियन पेंट, जो मार्केट लीडर है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में विथ मार्केट शेयर ऑफ 53%। और कंपनी के वॉल्यूम में डबल डिजिट से ग्रोथ आई है क्योंकि जो हाईएस्ट शेयर है इसका मार्केट में, और 2 इकोनॉमिक एमल्सन्स लॉन्च किए हैं जिससे रूरल डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। एंड द वॉल्यूम इज लाइकली टू ग्रो एट डबल डिजिट, और वॉल्यूम भी डबल डिजिट में ग्रो होने की संभावनाएं हैं। एंड 2 न्यू इकोनॉमिक एमल्सन पेंट एंड ओवरऑल प्राइस कट बाय 1% एंड टिल डेट FY20, और 1% से उन्होंने अपने सारी पेंट्स की प्राइस घटाई है, और 2 न्यू इकोनॉमिक यानी मिड रेंज में एमल्सन्स पेंट्स लॉन्च किए हैं जिससे उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बात करें अगर कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी की मार्केट कैप है 1,79,715 करोड़। 5 ईयर के CAGR रिटर्न है उनके 15.77%। 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.38 CAGR। अगर 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 38.32% CAGR। अगर 5 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19.68%। डेट टू इक्विटी 0.04। अगर बात करें करंट रेशियो की तो 1.73%, क्विक रेशियो 0.96। अगर 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 7.40% CAGR। अगर 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 13.79% CAGR। प्रोमोटर होल्डिंग 52.79%। और प्लेजिंग की बात करें तो 11.70%। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो 25% तक प्लेजिंग हो सकती है। दैट्स वाई प्लेजिंग का कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बात करें तीसरी कंपनी की, तो हमारी तीसरी कंपनी है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, अ कंपनी विथ ह्यूज मार्केट प्रोडक्ट बेस एंड मार्केट रीच। कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं और मार्केट रीच भी कंपनी की बहुत बेहतर है। कंपनी के प्रोडक्ट अधिकतम हर प्लेस पर अवेलेबल हो जाते हैं। अ लीडिंग फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कंपनी, लीडिंग का जो फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कंपनी है विथ सिग्निफिकेंस मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर भी कंपनी के प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली कंपनी इन्विटेशन टू लोकलाइजेशन शुड कीप अहेड ऑफ मार्केट। कंपनी ने अभी लोकलाइजेशन पे भी ध्यान दिया है जिससे कंपनी का मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अ हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ एंड टर्नओवर, कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ एंड टर्नओवर बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। अ कंपनी हैज डिलीवर ओवर अ फ्यू क्वार्टर्स, कंपनी ने बहुत अच्छे क्वार्टर डिलीवर किए हैं पिछले कुछ, विच वाइल शॉर्ट टर्म हिकअप्स, और थोड़ी बीच में यानी ऊपर नीचे भी हुए हैं क्योंकि सेक्टर में स्लो डाउन के कारण और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने के कारण, बट इट कैन डिलीवर स्ट्रॉन्ग 20% अर्निंग ग्रोथ, लेकिन उसने 20% अर्निंग ग्रोथ फिर भी दिखाई है फ्रॉम टू नेक्स्ट ईयर, यानी पिछले 2 सालों से। एंड लीडिंग एंड एक्सपांसन किया है डिस्ट्रीब्यूशन में एंड लॉन्च न्यू एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट इन मार्केट। अगर बात करें कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,59,563 करोड़। अगर 5 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 21.70% CAGR के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। अगर 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 40.98% CAGR। अगर 5 ईयर ROC की बात करें तो 61.61% CAGR। अगर 5 ईयर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 20.50%। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 0.03%। करंट रेशियो कंपनी का 1.78% है और क्विक रेशियो कंपनी का 1.18% है। अगर 5 ईयर CAGR सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 4.65% और 5 ईयर CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10.70%। प्रोमोटर होल्डिंग 62.76%। प्लेजिंग कंपनी की 0 है। हमने अभी तक जितनी भी कंपनियां बताई उन सब में आप देख सकते हैं कि सब में प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है, क्योंकि जिन कंपनियों में मोट होता है उनके प्रोमोटर्स को भी मालूम रहता है कि उन कंपनियों की क्या वैल्यू है। दैट्स वाई वो अपना मार्केट शेयर बहुत हाई रखते हैं। हमारी अगली कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लीडिंग इन बेकरी सेगमेंट। बेकरी सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है।
अगर बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ अ लीडिंग फूड प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी फूड प्रोडक्ट कंपनी है। अ कंपनी सेल वेरियस प्रोडक्ट, कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट हैं जो कि फेमस हैं इंडिया एंड ग्लोबली। अ कंपनी टॉप लाइन इज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली विथ बूम कंजप्शन, और कंजप्शन में बहुत ज़्यादा उछाल के कारण कंपनी की टॉप लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। बात करेंगे कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की। कंपनी की मार्केट कैप है 94,180 करोड़। अगर 5 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 19.13% CAGR के रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर ROE की बात करें तो 36.43% की CAGR की ROE है। अगर 5 ईयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 49.74% CAGR। 5 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 15.15%। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.35%। करंट रेशियो 1.43, क्विक रेशियो 1.14। अगर 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 18.10% CAGR। अगर 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 15.14% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की। प्रमोटर होल्डिंग 15.61% और प्लेजिंग 0। हमारी 5th कंपनी है एंड लास्ट कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, वन ऑफ अ लीडिंग कंपनी विथ वाइड प्रोडक्ट रेंज। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और लीडिंग कंपनी है इंडिया की फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। रिलैक्सो इज अ इंडियन लीडिंग फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन नॉन लेदर कैटेगरी में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। बूस्ट ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ 7.5 लाख पर डे, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी भी बूस्ट की है। 7.5 लाख पेयर्स की पर डे की कैपेसिटी कर ली है। ओवर द ईयर रिलैक्सो हैज़ कंसिस्टेंट पोस्ट अ सुपीरियर परफॉर्मेंस। पिछले कई सालों से रिलैक्सो ने सुपीरियर परफॉर्मेंस पोस्ट की है एंड फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी कंपनी की बहुत बेहतर है। अ कंपनी वाइल वॉल्यूम हैज़ ट्रबल्ड, लेकिन वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट ट्रबल आ रहा है कंपनी के लिए ओवर द लास्ट डिकेड 10 साल से, जो कि 10% CAGR है। अगर बात करें कंपनी के की फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 1643 करोड़। रिटर्न्स की बात करें 5 ईयर तो 18.89% CAGR के कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। 5 ईयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25% CAGR। 5 ईयर कैपिटल एम्प्लॉयड 28.25%। 5 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.15%। डेट टू इक्विटी 0.1%। करंट रेशियो 1.58%। क्विक रेशियो 0.7%। 5 ईयर CAGR सेल्स ग्रोथ 13.59%। अगर 5 ईयर CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 21.73%। प्रमोटर होल्डिंग 17.98%। प्लेजिंग 0%। इस वीडियो में जिन भी कंपनियों के बारे में मैंने बात की है, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है एंड जो मेरी पर्सनल रिसर्च है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।